नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्यों हमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी, किसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो दोस्तों अपना ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि जिसने मेरी ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें देखिएगा, क्योंकि जो ये हमारे कंसेप्ट हैं वो एक के बाद एक इम्प्रूवमेंट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होती जा रही है। तो उसके लिए आपको अच्छे से जानने के लिए उस इम्प्रूवमेंट्स को प्रीवियस वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा, पूलिंग में क्या था कि जो हमारा सीपीयू था वो एक इनपुट लेता था, आउटपुट देता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो एक प्रोसेस होती है दोस्तों, हमारे जो एक प्रोसेस है उसे हमें 2 टाइम्स की ज़रूरत होती है। एक होता है हमारा सीपीयू टाइम और सेकंड वन इज़ इनपुट आउटपुट टाइम। तो जैसे आपने कोई इनपुट दिया, ठीक है, वो हमारा प्रोसेसर काम कर रहा है उस प्रोसेस के पर, तो बीच में क्या हुआ, उस प्रोसेस को एक रिक्वायरमेंट पड़ी इनपुट लेने की या कुछ देने की या अपना कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने की। तो इस बीच में क्या रहता है दोस्तों, हमारा जो प्रोसेसर रहता है वो खाली रहता था, उसे कोई काम नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि वो तो एक प्रोसेस में इंगेज है, वो हमारा दूसरे पे जाता ही नहीं था जब तक कि हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हमें आउटपुट ना निकल जाए उसका। तो इससे क्या होता था कि हमारा जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन था वो पुअर हो गया था, मतलब सीपीयू को थोड़ा आइडल रहना पड़ता था। तो अब दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पूलिंग में हमारे जो इशू था उसमें हमने ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट किया कि जो हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुँचे। तो इसके पहले कि दोस्तों मैं ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करूं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं जिससे कि आपको स्पूलिंग अच्छे से समझ आ जाएगा और आप मल्टी प्रोग्रामिंग को भी और अच्छे से समझ पाओगे। तो स्पूलिंग का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। देखो दोस्तों, आपका एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, उस रेस्टोरेंट में आपका कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल कस्टमर्स आपके आ रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जो पहले कस्टमर आया जिसमें आप इंगेज हो, जिसको आप सर्विंग कर रहे हो, उसी को सर्व कर रहे हो। जब अगर वो वेट कर रहा है, उसे कोई रिक्वायरमेंट हो गई है, कुछ भी है XYZ, तो आप उसे जब तक वेट करोगे, जब तक वो अपना खाना कंप्लीट ना कर दे, आप दूसरे कस्टमर को सर्विंग स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ, आपका वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि दूसरा कस्टमर का कि वो तो चला ही जाएगा। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हमने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। तो अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, देखिए दोस्तों, अब वही मैं रेस्टोरेंट का एग्जांपल लूँ तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, आपका एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे n यूज़र्स आ रहे हैं, n कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल कस्टमर आ रहे हैं। तो आपने क्या किया कि एक कस्टमर को आप खाना दे रहे हो, एक कस्टमर को आप सर्व कर रहे हो, ठीक है, वो कस्टमर आप फ़ोन पे बातें करने लग गया, ठीक है, या कहीं बाहर चला गया 1-2 मिनट्स के लिए। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई मैं तेरे लिए वेट नहीं करूँगा, मैं दूसरे को सर्विंग स्टार्ट कर दूँगा। तो आप क्या गए, उसको छोड़ के दूसरे को पिक कर लिया, आप दूसरे को सर्व करने लग गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आप आइडल नहीं रहे, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आप खाली नहीं बैठे रहे, आप एक के बाद एक अपना काम निपटाते जा रहे हो, ठीक है। तो सेम यही कंसेप्ट हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का है। चलिए दोस्तों इसको हम समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन प्रोग्राम रिसाइड इन द मेन मेमोरी। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक मेन मेमोरी में हम बहुत सारे प्रोसेसेस को रख देते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोसेस बोल लो या प्रोग्राम बोल लो, आपकी मर्ज़ी, जो मर्जी बोल लो, उन प्रोसेस को हम मेन मेमोरी के अंदर रख देते हैं, ठीक है। अगर इफ़ वन जॉब इज़ अनेबल टू एग्जीक्यूट बिकॉज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, इट स्विच टू अनदर प्रोसेस। अगर कोई भी जॉब, कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोग्राम हमारा अनेबल होता है एग्जीक्यूट करने के, मतलब उसे कुछ भी रिक्वायरमेंट हो जाती है इनपुट आउटपुट्स की, इसकी वजह से वो सीपीयू को यूज़ नहीं कर रहा है, सीपीयू उसके यूज़ में नहीं है, तो सीपीयू क्या करता है, वो दूसरी प्रोसेस को हमारी मेन मेमोरी में से पिक कर लेगा और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा, मतलब वो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हुआ दोस्तों, जो सीपीयू है वो हमारा आइडल नहीं रहता, सीपीयू हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आइडल नहीं रहता, लेकिन
अनलेस अगर यहाँ पर कोई भी प्रोसेस रेडी टू एग्जीक्यूट है ही नहीं, मतलब मेन मेमोरी में हमारी कोई प्रोसेस है ही नहीं, जैसे आपके रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर है ही नहीं, तो उस केस में तो आप कुछ नहीं कर सकते। उस केस में तो ना देखो मैं कुछ कर सकती ना आप कुछ कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको खाली रहना ही पड़ेगा। तो ये तो एक तरीके का एक्सेप्शनल केस है जो हर किसी को उठाना ही पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब मैं एक और बात आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो हमारा CPU होता है, जो हमारा प्रोसेसर होता है, वो वैसे तो एक बार में एक ही प्रोसेस को रन करता है। ऐसा नहीं है कि वो तो आप एक बार में 4-5 प्रोसेसेस को रन करा रहे हो, नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। CPU तो एक बार में एक ही प्रोसेस पे काम करता है। हाँ, वो अलग बात है, वो स्विचिंग कर जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करता है, वो स्विचिंग कर जाता है। मतलब अगर एक हमारा CPU को यूज़ नहीं करता तो दूसरी प्रोसेस हमारी CPU हमारी दूसरी प्रोसेस को पिक कर लेता है। ठीक है, तो जिससे कि हम वहाँ पे हमारा जो CPU का यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। CPU को किसी भी कीमत पे कहीं भी वेट नहीं करना पड़ता। वो वेट कब करेगा, जब हमारे मेन मेमोरी में कोई भी जो हमारी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी ही नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसके एडवांटेजेस को देखते हैं। हाई CPU यूटिलाइजेशन, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसमें कि CPU का यूटिलाइजेशन बहुत हाई होता है। बहुत ही कम वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। जब आप स्विचिंग कर रहे हो तो दूसरे वाले कस्टमर को जो आपके रेस्टोरेंट में है उसको तो ज़्यादा देर के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, आप दूसरे पे पहुँच जाओगे। और थर्ड वन इज़ मे बी एक्सटेंडेड टू मल्टीपल यूज़र। बिल्कुल जी, अब जैसे गूगल का सर्वर है, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होते हैं उनके जो सर्वर होते हैं वो तो एक बार में ऐसा तो नहीं है एक ही यूज़र काम कर रहा है, मल्टीपल यूज़र एक बार में काम कर रहे हैं। तो ये भी हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेजेस कह सकते हैं हम इसको। नाउ अ डेज यूज़फुल व्हेन लोड इज़ मोर। बिल्कुल आप अपने स्मार्टफोन में ही देख लीजिए, आप लोग एक ही बार में 10-10 एप्लीकेशंस को खोल कर रखते हो, 10-10 एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो। आप वो जब ही तो कर पाते हो जब आगे जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है। अगर वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं तो आप ये काम कर ही नहीं सकते। क्यों? पहले तो एक जब तक तो वो ये कहेगा ना कि भाई जब तू एक प्रोसेस को आप अपने एक काम को पूरा कर दो जब भी मैं दूसरे पे पा जाऊँगा। जब तक आप इसको एग्ज़िट नहीं करोगे, इससे बाहर नहीं आओगे, मैं दूसरा ओपन ही नहीं करूँगा। ठीक है, तो वो ऐप्स, वो एप्लीकेशंस आप अपने फ़ोन में तभी इस्तेमाल कर पा रहे हो, तभी आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज़ कर पा रहे हो साइमल्टेनियसली, क्योंकि आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डिसएडवांटेजेस। अब हर एक चीज़ का एडवांटेजेस तो डिसएडवांटेज तो होते ही होते हैं। आगे देखिए, डिफ़िकल्ट शेड्यूलिंग, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी मेन मेमोरी है उसमें कुछ भी आ रहा है, कुछ भी जा रहा है, कैसे भी रखा जा रहा है, कहीं से भी निकल रहा है, कोई भी प्रोसेस को CPU पिक कर रहा है, तो शेड्यूलिंग हमारी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी। हम शेड्यूलिंग को भी सॉल्व करेंगे, ये भी हमारा कंसेप्ट आएगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी कि FC फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या है, राउंड रोबिन एंड ऑल, ये सब कुछ। तो यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, शेड्यूलिंग हमारा क्या है, कैसे है। नेक्स्ट वन इन मेमोरी मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है, मेमोरी मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये मेमोरी मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा हमें यहाँ पे। ये तो बहुत मतलब इसकी डिसएडवांटेज हो गई, क्योंकि मैंने आपको पहले क्या बताया कि जो प्रोसेसर है वो हमारी मेन मेमोरी में से प्रोसेसेस को पिक कर रहा है, तो हमें नहीं समझ आ रहा कैसे हम उसे मैनेज करें, कहाँ रखें, कहाँ नहीं रखें, जैसे मर्जी आ रहा है, जैसे मर्जी रखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ मेमोरी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे एक पेज है, एक पेपर है, उस पर आप लिखना शुरू करते हो, आपने 2 लाइन लिखी, काफ़ी सारा स्पेस छोड़ दिया, फिर तीसरे पे आ गए, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, फिर आप लिखना शुरू करते हो। तो ये हमारा फ्रेगमेंटेशन हो गया। मतलब हमारा जो स्पेस है, हमारी जो जगह है, वो एक जगह इकट्ठी ना छूट कर वो टुकड़ों में हो रखी है, जिससे कि वो हमारा वेस्ट हो रहा है, हमारा वो स्पेस वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा मेमोरी फ्रेगमेंटेशन का है वो भी हमारी यहाँ पे एक बिग डिसएडवांटेजेस है। तो इस सबको जो हम आगे सॉल्व करेंगे, आगे हम इसमें बढ़ेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बाद में अब आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।